क्लास चैप्टर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर की मैं आपको थ्योरी की जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो दे चुकी हूँ। अब आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं एक्सरसाइज के उनकी अंडरस्टैंडिंग है। आइसोटोप्स में आपको पहले भी बता चुकी हूँ। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो और डिफरेंट मास नंबर हो। एटॉमिक नंबर और क्या होते हैं यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। नीचे ये जो कॉलम है उसके नीचे एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये रहा, इसका सिंबल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी सिंबल Z है। एटॉमिक नंबर होता क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम क्या कहते हैं? ये है एटॉमिक नंबर। अगर आपको कहीं मेंशन हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड आउट करें, इसका मतलब है आपको एटॉमिक नंबर निकालना है एंड वाइस वर्सा। एटॉमिक नंबर ही दरअसल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। फिर आ जाता है मास नंबर या फिर एटॉमिक मास, दोनों एक ही नाम है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A से। किसके इक्वल होता है मास नंबर या फिर एटॉमिक मास? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मिलाकर हम कहते हैं कि ये क्या है? एटॉमिक मास। इन दोनों को प्लस करके जो भी हमारे पास X, Y, Z जो भी नंबर आएगा वो हमारे पास क्या होगा? एटॉमिक मास होगा या फिर मास नंबर होगा। अब सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ आइसोटोप्स हमें दिए हुए हैं, कार्बन के आइसोटोप्स, ठीक है। आइसोटोप्स होते क्या है? एक ही एलिमेंट के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं। जैसे कार्बन के यहाँ पर 3 आइसोटोप्स मैंने लिखे हैं, कार्बन 12, 13 और 14, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है वो फुलफिल हो रही है कि सेम एटॉमिक नंबर है। इन सब का एटॉमिक नंबर को हम हमेशा एलिमेंट के नीचे वाली साइड पर लिखते हैं, लेफ़्ट पर। ये क्या है? एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये सब में सेम है, ठीक है। आइसोटोप की डेफिनेशन ही क्या है? जिसमें नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर क्या हो? डिफरेंट। अब देखो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? मास नंबर। हमेशा टॉप पर हम क्या लिखते हैं? मास नंबर। तो यहाँ पर 12 है इसका एटॉमिक मास और यहाँ पर जो एटॉमिक मास है 13 और यहाँ पर 14 एटॉमिक मास है। तो इस तरह मास नंबर डिफरेंट हो गया और एटॉमिक नंबर सेम हो गया सबका। अब आपको क्या निकालना है? इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड आउट करने हैं। सिंपल सी चीज़ है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? एटॉमिक नंबर। तो जो आपके पास एटॉमिक नंबर है वही आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर क्या है? मैंने आपको भी बताया कि ये जो 6 है ये क्या है? एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के कॉलम में क्या लिख देंगे? 6। और हमेशा ये बात याद रखिएगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पर होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बाकी रिमेनिंग क्या बच गए? अब यहाँ पर इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना है? 12, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है मास नंबर निकालने के लिए। जो फार्मूला है वो क्या है? नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए जो फार्मूला है वो ये फार्मूला है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। n = A - Z। n क्या है? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, ये रहा मैंने आपको बता दिया है। A क्या है? एटॉमिक मास या फिर मास नंबर। Z है एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है n = A - Z। अब आपके पास मास नंबर आपको पता है कार्बन का 12 लिखा हुआ है। 12 माइनस एटॉमिक नंबर कितना है? 6, ये भी आपको पता है। 12 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। ये आपके पास आ गए कार्बन के नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। तो आप इस वाले कॉलम में भी 6 लिखेंगे, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है कार्बन 13। कार्बन 13 में एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं? 6 ही हैं। मास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? 6 ही होगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हमेशा इक्वल होते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के। तो जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स लिखेंगे उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स लिख देंगे। अब आ जाते हैं बारी नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने की। तो यही वाला फार्मूला दोबारा लगाएंगे, n = A - Z। A हमारे पास क्या है? मास नंबर जो कि है 13 माइनस Z क्या है? एटॉमिक नंबर जो कि 6 है। तो ये क्या आ जाएगा? 13 - 6 = 7। तो दूसरा जो आइसोटोप है कार्बन 13 वाला, उसका जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स है वो हमारे पास कितने आए? 7 आए। इसी तरह तीसरा का जो कार्बन 14 है उसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 6 है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होंगे। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। A हमारे पास मास नंबर है जो कि गिवन है, ये रहा मास नंबर 14, ठीक है। 14 माइनस नंबर ऑफ़ एटॉमिक नंबर कितना है? 6। 14 - 6 कितना बचेगा? 8। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए? 8 आ गए। अगर आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे तो आप इस फार्मूले से इनको निकाल सकते हैं।
और ये मैंने आपको ये बताया कि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अभी आपको बता चुकी हूँ। और एक और एग्जांपल अगर मैं इसकी करवाऊँ सोडियम की, सोडियम क्या है, एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है और मास नंबर इसका होता है 23। अब आपको पता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं 11, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, n इजिकल्स टू a माइनस जेड। n इजिकल्स टू a क्या है, एटॉमिक मास दैट इज़ 23 माइनस z क्या है 11। ठीक है, 23 में से जब आप 11 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 12 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है किसके, सोडियम के। तो ये आप घर में भी प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी, और ये वाले मैं न्यूमेरिकल्स भी दे सकती हूँ, कुछ भी दे सकती हूँ, ज़रूरी नहीं है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स ही निकालने के लिए दूँ। हो सकता है ये वाला जो ये इसी को रीअरेंज किया हुआ, ये दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालना था तो z वहाँ जाके माइनस हो गया, a माइनस जेड हो गया। ठीक है, तो मैं ये मास नंबर भी निकालने के लिए दे सकती हूँ, एटॉमिक नंबर भी निकालने के लिए दे सकती हूँ, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालने के भी दे सकती हूँ। इसलिए आप इन फॉर्मूले को अच्छी तरह याद कर लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा, प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है आपके पास क्वेश्चन, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है आई थिंक, हाँ 13 है। अ गिवन आइसोटोप, पेज नंबर 55, अ गिवन आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन कंटेन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आपको दे दिए 7 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, कह रहे हैं कि जो नाइट्रोजन का आइसोटोप है उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 प्रोटॉन्स हैं और 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। तो व्हाट इज़ इट्स मास नंबर, मास नंबर क्या होगा इसका। अब आप कैलकुलेट कर लेंगे, मास नंबर z होता है। ठीक है, मास नंबर क्या होता है z, पार्ट ए करेंगे। मास नंबर हमें कैलकुलेट करना है। एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स ही होते हैं, तो जो भी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स दिए होंगे इसका मतलब है वो हमारे पास क्या है एटॉमिक नंबर, तो 7 एटॉमिक नंबर हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी गिवन है, कितने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं 8। वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a इज इक्वल्स टू जेड प्लस एन। ठीक है, ये रहा जो पहला फार्मूला है, a इज इक्वल्स टू जेड प्लस एन। ये वाला फार्मूला लगाएंगे हम मास नंबर कैलकुलेट करने के लिए। z कितना है 7 और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 8, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 15। कितना आ गया 15 AMU। ठीक है, एटॉमिक मास, मास नंबर, इन सबको AMU से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया पार्ट ए। अब पार्ट बी क्या है, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, आपको पता है जितना नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे किसके इक्वल होंगे, एटॉमिक नंबर के। ठीक है, ये आप मेंशन करेंगे। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं आपके पास 7, तो एटॉमिक नंबर भी कितना हो जाएगा 7। तो इस तरह आप लिखेंगे कि एटॉमिक नंबर कितना होगा 7। ठीक है, इनकी घर में प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, और जो आपको एग्जाम्पल्स दी हुई हैं उनको करने की कोशिश